अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसकी वजह मेरी मसरूफ़ियात हैं काम की और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो आज मैंने टाइम निकाला है कि मैं आपके साथ लाज़मी वीडियो शेयर करूँ और मेरी क्या थॉट्स हैं बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए और मैं पर्सनली क्या डिसीजंस ले रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चार्ट पे चलते हैं, यहाँ चार्ट के ऊपर लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस आपसे शेयर किया था जिसमें मैंने 2 ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की थी और साथ में मैंने एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया था और साथ में मैंने आपको कुछ ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन भी आपसे शेयर की थी। तो हुआ क्या कि बिटकॉइन जो है गया था 1,06,000 पर और उसके बाद एक अच्छी खासी मार्केट नीचे गई और दोबारा से 90,000 के लेवल को रीटेस्ट किया। अब इसमें एग्ज़ैक्टली आपको ऑलरेडी पता होगा कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाया कनाडा पर, मेक्सिको पर, चाइना पर, तो इस वजह से एक ट्रेड वार स्टार्ट हो गई और उसके बाद एक डीप सी की वजह से भी मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हुई। तो ये दोनों वाक़यात ऐसे थे जिनकी वजह से क्रिप्टो मार्केट ने हाईली ब्लीड किया, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई और अल्ट कॉइन तो हद से ज़्यादा नीचे गिर गए। तो इस बारे में पर्सनल थॉट मेरी क्या है और अब तक मेरा तजर्बा ये रहा है कि मैं बिटकॉइन के हिसाब से पूरी अल्टकॉइन मार्केट को एनालाइज़ करता था और अपनी जितनी भी मेरी स्ट्रैटेजीज़ होती थी वो बिटकॉइन के ज़रिए होती थी। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बिटकॉइन को छोड़कर कुछ और ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए क्योंकि बिटकॉइन मुसलसल एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और जो बाकी चीज़ें हैं वो जैसे अल्टकॉइन है, इथेरियम समेत वो सारे के सारे जो है हमें क्रैश होते नज़र आ रहे हैं और नया लोअर लो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बीटीसी के अगेंस्ट वो वीक हो रहे हैं। तो चलिए अब करंट सिचुएशन में 2 ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी। एक ट्रेंड लाइन ये और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए एक बार रिटेस्ट किया था इस एरिया में और उसके बाद ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और फिर ये एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन थी जिसे एज़ अ रेजिस्टेंस और फिर अब तक एज़ अ सपोर्ट बिटकॉइन ने होल्ड कर रखा है जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। और यहाँ पर बिटकॉइन की स्ट्रांगली कंसोलिडेशन शुरू हो गई है ऑलमोस्ट 7 से 8 कैंडल्स अगर आप देखें तो बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ बॉटम पर ट्रेड कर रही हैं। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें, यहाँ वॉल्यूम मुसलसल लो होता जा रहा है, प्राइस भी लो जा रही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करूँ तो जब भी वॉल्यूम भी लो जा रहा है, प्राइस भी लो जा रही है तो उसका मतलब ये है कि बेचने वाले मार्केट में बहुत कम हैं। सून और लेटर प्राइस रिकवरी कर सकती है और अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम जो है वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब खरीदने वाले कम हो गए। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है बेचने वालों का, तो अब यहाँ से हमें प्राइस रिकवरी करती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर मैंने आपसे एक कप एंड हैंडल शेयर किया था तो उसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे इनवैलिड इनवैलिड ही हम इसे कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि जो प्रीवियस इसका ज़ोन था $1,00,000 का, जिसका मैंने आपको मार्क करके बताया था कि यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इससे नीचे बिटकॉइन को नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर एक बार यहाँ टैप किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार भी एक कैंडल ने रिवर्सल की कोशिश की कि इस एरिया से रिवर्स हो जाए, लेकिन न्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैनिक थे, तो इस वजह से प्राइस ने अच्छा खासा डंप लिया है। ठीक है? तो ये चीज़ जो है अब बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली तो ये रेजिस्टेंस है इसके पास $1,00,000 की। बिलफ़र्ज़ अगर हमारे पास प्राइस मज़ीद नीचे भी जाती है, तो अगेन हमारे पास यही 92,000 93,000 का लेवल रहेगा। इससे ज़्यादा नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट जाएगी, मुझे नहीं लग रहा। हाँ, अलबत्ता मैं कुछ ट्रेडर्स को देख रहा था, वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ से नीचे जाने का। और एक चीज़ जो हमेशा से 4 साल का जो मेरा तजुर्बा है, इसमें मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हों और ये चीज़ मैं अपनी वीडियोज़ में भी शेयर करता रहा हूँ, बार-बार मैंने यही चीज़ कही है कि ट्रम्प के आने पर लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, तो आपको बेरिश होना चाहिए और मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है और नीचे जा सकती है। सेम वही चीज़ हुई। अब यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा ब्लीड किया है
8 से 10 बिलियन डॉलर की क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडेशन हुई है। अल्ट कॉइन अपने ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो है एक तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है लाइफ टाइम मैं समझता हूँ, और इससे ज़्यादा प्राइस मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगी। तो आपको अगर एंट्री लेना चाहते हैं आप, तो आपको लाज़मी एंट्री लेना चाहिए। सिंपली मैं अगर आपको बता दूँ तो टाओ टोकन आपको ले लेना चाहिए, रेंडर टोकन ले लेना चाहिए, नियर प्रोटोकॉल आपको ले लेना चाहिए। उसके अलावा फाला टोकन ले लेना चाहिए, एफएटी टोकन ले लेना चाहिए। इस तरह के कुछ टोकन हैं जो आपको लेने चाहिए। उसमें फिर लेयर 1 का एप्टोस टोकन आ जाता है, यूनिस्वैप आ जाता है, और इथेरियम नेमिंग सर्विस ईएनएस टोकन आ जाता है, एलडीए टोकन आ जाता है। ये सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो अपने लोएस्ट पॉइंट पर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है मार्केट। तो जैसे ही मार्केट रिकवरी करती है 2 से 3 महीने में हमें अच्छा खासा गेन इन टोकन से मिल सकता है। ठीक है? तो ये जो है हमने क्लियर कर लिया बिटकॉइन का एनालिसिस। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमने डिफाइन की, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 90 के से नीचे नहीं जाएगा बिटकॉइन। और लेट्स सपोज 1 लाख डॉलर को अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो आई एक्सपेक्टेड, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी थॉट्स हैं और जो प्रोबेबिलिटी और मेरी फीलिंग्स जो हैं वो ये हैं कि अब अगर बिटकॉइन ने 1 लाख डॉलर का एरिया क्रॉस कर लिया, तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन फिर 1,20,000, 1,30,000, $150 भी जा सकता है। तो आपने ये चीज़ एक इस तरह से कंसीडर करनी है, जैसे कि आप किसी का भी ओपिनियन कंसीडर करते हैं, और उसके अगेंस्ट एक आपका अपना ओपिनियन और एनालिसिस भी होना चाहिए। तो क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप, जिसमें एक्सक्लूडिंग बीटीसी, इथेरियम के अलावा जो मार्केट कैप होता है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रीवियस ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन बहुत ही लिटिल बिट इतना सा ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा उससे नीचे आ गया। और यहाँ पर देखें तो अब अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट किया यहाँ पर इसने 754 बिलियन पर, और उसके बाद दोबारा से अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें हमें जो है थोड़ा-सा पोटेंशियल अब लग सकता है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये एक किस्म का बुलिश फ्लैग भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ, ठीक है? पिछली बार ऐसा हुआ था वीडियो में, मैं आपको एक दूसरे टैब पे वीडियो दिखा रहा था तो वो ओपन नहीं हुई थी। तो अब की बार मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, तो यहीं पर मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि अगेन जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़े, तो फिर हमारी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी सारी, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ अगर देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन बन रही है, और बार-बार इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट के तौर पे ऐड करता रहा, और अब यहाँ सपोर्ट ब्रेक हुई। तो अब कहाँ पर यहाँ हम इसकी सपोर्ट कंसीडर करें प्रीवियस एरिया में, यही सपोर्ट डेली के टाइम में बनती है जहाँ पर इसने अच्छी खासी वीक बनाई है। तो अब यहाँ से इसने रिकवरी की अच्छी खासी, और अब यहाँ प्राइस जो है वो कैंडल्स जितने भी हैं वो हमें एक ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वॉल्यूम हमें नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ख़तरा मुझे लग रहा है, जैसे ये एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है इसका, तो अगेन ये इस सपोर्ट पे आता है। अगर ये इस सपोर्ट पे आता है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को जो क्रिप्टो मार्केट से कुछ ना कुछ बनाना चाहता है, उसे ग्रीडी होना चाहिए इस एरिया में। अगर यहाँ पर प्राइस दोबारा आती है अल्ट कॉइन की, तो और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडम अल्ट कॉइन उठा लें, आपको सॉलिड यूज़ केस वाले अल्ट कॉइन उठाने चाहिए, जिनका कोई यूज़ केस हो और वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों, फीस जनरेट कर रहे हों। जैसे कि इथेरियम है, और उसके अलावा सोलाना है, ये ब्लॉकचेन्स हैं। ब्लॉकचेन्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर प्रोजेक्ट हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को आपने चूज़ करना है, वो आपको अच्छा खासा गेन दे सकते हैं मार्केट में, ठीक है? और उसके अलावा बीटीसी की डोमिनेंस को भी लास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, वीडियो में लंबी नहीं बनाना चाहता। तो जल्दी-जल्दी समराइज़ कर लेते हैं बस बीटीसी की डोमिनेंस को, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस जो है मेन फैक्टर है अल्टकॉइन के पंप में रुकावट बनने की जो वजह है। तो यहाँ पर अगर करंटली देखें तो ये जो है एज़ अ सपोर्ट जो एरिया था, उसको एज़ अ सपोर्ट चेक कर रही है बिटकॉइन की डोमिनेंस। अगर यहाँ से बाउंस मिल जाता है,
जो कि मुझे उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत स्लो है। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, जो कि अभी बिटकॉइन के चार्ट में मैंने आपसे शेयर की, कि प्राइस अगर डंप कर रही है और वॉल्यूम बहुत लो है, तो फिर प्राइस के रिकवरी के चांसेस होते हैं, और वहाँ से इसका मतलब ये होता है कि पैसे निकालने वाले घट गए हैं और अब पैसा डालने वाले आ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपने ज़हन में रखनी है। लेट्स सपोज़ अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, तो फिर यहाँ से हो सकता है एक रीटेस्ट मिले, और नेक्स्ट जो हमारे पास होगी, फिर ये वाली रेंज होगी, और इसमें अल्ट कॉइन फिर हमें अच्छा खासा पंप करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये वीडियो थी, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इन्फॉर्मेशन आपको। और अगर आपका कोई ओपिनियन है, कोई राय है, या आपका भी सेम मेरा जैसा ही पर्सपेक्टिव है, तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को अगर आपका दिल चाहे तो लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।